नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 23 फरवरी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश एक बार फिर जंगल राज की ओर चल पड़ा है। दिन दहाड़े बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाकर हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ सर्राफा लूटकांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शामली में बदमाशों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े धावा बोलकर हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए लाखों रुपए की डकैती डालकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई डकैत की घटना से शहर में सनसनी फैल गई और सूचना मिलने पर शामली पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस डेरा डालकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। शामली शहर के मोहल्ला रामशाला में सर्राफा व्यापारी अनिल उर्फ पप्पू का पुत्र अभिषेक अपनी सर्राफ दुकान से घर पर समय लगभग 3:45 बजे खाना खाने के लिए गया था। बताया जाता है कि तभी अचानक आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर अभिषेक को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बनाते हुए बंदूक की बट से मारपीट करते हुए कमरे में बंद कर दिया और घर में रखी नकदी की तलाश शुरू कर दी। बदमाशों ने अभिषेक की मां शोभा देवी को भी गन पॉइंट पर ले लिया और उससे घर में रखी नकदी और जेवरात के संबंध में पूछताछ की गई। जैसे ही शोभा देवी ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने क्रूरता के साथ दुस्साहस का परिचय देते हुए शोभा देवी को पीटकर लहूलुहान कर दिया। शोभा देवी को बदमाशों ने रसोई में बंधक बनाकर कैद कर दिया और घर की तलाशी अभियान आराम से शुरू किया गया। बदमाशों ने घर की अलमारी सहित घर के कोने कोने की तलाशी लेते हुए घर में रखी नकदी, जेवरात और कीमती सामान को लूटकर फरार हो गए और बाहर को दरवाजे से बंद कर दिया गया था। बदमाश फरार होते वक्त अभिषेक की बाइक पर सवार होकर गौशाला की ओर फरार हुए हैं। शहर के गांव मुडेट स्थित सेंट आरसी स्कूल के समीप लूटे गए मोबाइल को भी फेंका गया था। जैसे तैसे कर अभिषेक बंधन मुक्त हुआ और दरवाजा खोलकर शोर मचा। तब मोहल्ले वासियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही शामली कोतवाली प्रभारी सीओ सिटी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सूचना मुख्यालय को प्रेषित की गई। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और 3 टीमें बनाकर घटना का खुलासा के लिए पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सर्राफ व्यापारी की यहां से हुई लूट से सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े सर्राफ के यहां डकैती की सूचना पर शहर विधायक तेजेंद्र नीरवार, भाजपा नेत्री मरकांका सिंह, अजय संगल, घनश्याम बाड़चा सहित छोटे बड़े नेताओं का भी जमावड़ा लग गया। बता दें, अब से लगभग 1.5 वर्ष पहले भी सर्राफ व्यापारी पप्पू के यहाँ घर में चोरी की घटना हो चुकी है, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात चोरी किए गए थे। मेरठ के सर्राफ लूट के बाद शामली सर्राफ लूट को लेकर प्रशासन के साथ शासन भी परेशान नजर आया और लोकसभा चुनाव में विपक्ष को योगी सरकार में जंगल राज होने का मुद्दा भी मिल गया है। करीब 4-5 बदमाश थे, नीचे आए ऊपर से किया पहले कि भाई साहब से अभी काम है। मैंने बोला मगर भाई काम है तो दुकान पे जाओ। इसे बात करते करते ऊपर आ गया और मम्मी को और मुझे गन पॉइंट पे ले लिया और सब लूट की वारदात शुरू कर दी। कहने लगे पैसे कहाँ हैं, ये कहाँ है, मुट्ठी कहाँ है, ताले की चाबी दे दे, हमें नहीं गोली मार देंगे। मोच के गैंग के आदमी हैं हमें सब पता है, तेरा भाई दिल्ली रहता है उसको भी गोली मार देंगे, तेरे बाप की दुकान है, वो पापा की दुकान है तेरे, उसको भी गोली मार देंगे। जब ये नहीं खोला क्योंकि मैंने देखा था, आंखें तो खुली हुई थी मेरी, कि उन्होंने मम्मी का वो कपड़ा था कुछ उससे बंदा था, इसको गेट को बंद करा था। तो मैंने देखा तो मैंने डायरेक्ट नहीं देखा, जब मुझे आवाज़ आ रही मुझको अभी भी है शायद, तो मैंने अलमारी पे चढ़ा ऊपर और वहाँ से जंगले से देखा कि कोई है तो नहीं। जब मुझे लगा कि कोई नहीं है फिर मैं बाहर आया, फिर पहले मैंने मम्मी को खोला। ये अभी सूचना मिली थी करीब 5 बजे कि कोतवाली थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है जिसमें एक महिला अकेले घर में थी और 4 लोग आए थे, नकाबपोश भी थे इसमें, और उनके साथ लूट किया। इस तरह का एक आया था, इसलिए मैं मौके पे आया हूँ और इसमें जो बातें अभी सामने आई हैं तो महिला का कहना है कि वो और उनके एक बेटे हैं वो घर पे मौजूद थे और 4 लोग को देख पाई। 4 लोग थे जिसने इनके साथ 2 अंगूठी, 1 हार है, 2 अंगूठी, 1 हार और 3-4 हज़ार रुपये बता रहे हैं। इसको लूट कर ले गए। सर बाइक भी बताई जा रही है और पिस्टल भी बताई जा रही है। नहीं, पिस्टल की बात नहीं है।
बाइक जो लड़के की बाइक बता रहे हैं कि शायद बाइक भी लेके चले गए हैं। तो ये इस तरह का मामला आया है। बाकी इनसे तहरीर ली जा रही है, आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई और वर्कआउट करने का प्रयास किया। सर घटना हुई है, अब उसका विश्लेषण क्या करें क्या माने वो आप लोग जानिए, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक। बेटा उनकी पत्नी सब बता रही थी। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ? कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक। अभी ये बहुत पेशेंट। पुलिस को क्या दिशा निर्देश देंगे? पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश है। मैंने खुद पुलिस को फ़ोन किया जैसे मुझे जानकारी मिली, क्योंकि वो लोग इन्हें गन पॉइंट पर रख के बोल गए कि आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे। लेकिन जैसे सूचना मिली तो मैंने खुद पुलिस से कहा मैं पहुँच रहा हूँ घटनास्थल पर, आप भी पहुँचे एकदम। तो CO अपने SP सभी लोग घटनास्थल पर एकदम पहुँचे। चुप हो जाओ। जब ये लोग आए अभी सुनो हमें तो मान चाहिए, तू बता सकते हैं, मैं तो भाई देते मेरे कान की काट ली, खींच दी कान में, मेरा हाथों से काट दी, मेरे चूजे काट दी, मुझे काट के निकाल के उनकी अलमारी में टांग दिया। अलमारी चाबी तो क्या ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया। निरंकारी मिशन शामली द्वारा गुरु दिवस के अवसर पर सतगुरु माता सुदीसा हरविंदर सिंह महाराज की असीम कृपा से शामली के सरकारी अस्पताल में साफ सफाई अभियान चलाया गया। उन्होंने सभी से अपने आसपास फैली गंदगी को दूर करने का आह्वान किया है। शनिवार को शामली के सरकारी अस्पताल में निरंकारी मिशन शामली द्वारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिवस पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने आपातकालीन, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड आदि सभी चिकित्सकों के कमरों की साफ सफाई की, नालियों से कूड़ा करकट उठाया गया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि गुरु महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे विश्व में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, रोडवेज, बस स्टैंड आदि स्थानों पर सफाई की जा रही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आज जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा था। उसके उपलक्ष्य में हम सरकारी हॉस्पिटल में साफ़ सफाई करने के लिए सब एकत्र हुए। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जन्मदिन है और आज के दिन हम गुरु पूजा दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में सफाई अभियान, वृक्षारोपण किए जाते हैं, जिसमें जो हमारे जो स्थल हैं, चाहे जहाँ सरकारी अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, DM कार्यालय हो, जो भी सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड है, वहाँ की सफाइयाँ होती हैं, वृक्षारोपण होते हैं। उससे संसार को ये संदेश दिया जाता है कि जो सुंदरता है और जो प्रदूषण है, इस चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, ये प्रदूषण दोनों ही जगह हानिकारक है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश द्वारा पश्चिम में चल रही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन शामली द्वारा अधिवक्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों के अधिवक्ताओं ने भाग लेते हुए भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार का घेराव करने का फैसला लिया है। शनिवार को शामली कलेक्ट्रेट स्थित लेखपाल भवन में जिला बार एसोसिएशन द्वारा पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जानी ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले करीब 40 वर्षों से अधिवक्ताओं द्वारा पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। पहले तो राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग होने के कारण राजनेता पल्ला झाड़ देते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा नेता बड़े बड़े वायदे करने के बावजूद भी पश्चिम के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। पश्चिम के लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर इलाहाबाद जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने में मात्र चंद दिन शेष रह गए हैं, जिसके लिए सभी अधिवक्ता उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बैठक में विभिन्न जनपदों के अधिवक्ताओं ने भाग लेते हुए भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार का घेराव करने का फैसला लिया है। भैया, हमारी आज की जो मीटिंग शामली में हमने रखी है, ये हम लगभग हर महीने हर ज़िले में मीटिंग करते हैं। एक हमारी संघर्ष समिति है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22-24 ज़िलों को मिलकर बनाई गई है।
हाई कोर्ट बेंच के लिए। जो आज ये मीटिंग है यहाँ शामली में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो, क्योंकि यहाँ की जनता को 750 किलोमीटर इलाहाबाद जाना पड़ता है और कितनी परेशानी होती है पब्लिक को, उसका अंदाज़ा उसी आदमी को है जो वहाँ जाकर मुकदमा लड़ता है। चाहे उसमें किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी आदमी हो, वहाँ उसको बहुत बड़ी परेशानी होती है। अरे ये संघर्ष जो तकरीबन 40-50 साल से ये संघर्ष चला हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। और आज सबसे बड़ी बात ये है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और स्टेट में भी सरकार भाजपा की है। जी, पहले तो ये कहते थे भाई फला जगह दूसरे की गवर्नमेंट है, फला जगह दूसरे गवर्नमेंट है, हम इसको कैसे करें। अब तो दोनों जगह इन्हीं की गवर्नमेंट है। भैया यहाँ से यूपी से प्रस्ताव भेजे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बना दे। और पीछे हमारी लॉ मिनिस्टर से बात हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। हमारी ये मीटिंग आज है और इस मीटिंग में हम आगे की क्या रणनीति हमारी होगी, किस तरीके से आंदोलन चलाएंगे, क्या तय करेंगे, उसके लिए चूँकि चुनाव नज़दीक है, हमारा यहाँ ये भी नारा होगा, बेंच नहीं तो वोट नहीं, बेंच नहीं तो वोट नहीं। हम ये कहेंगे अगर वोट हमारी बेंच नहीं देंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट नहीं देगी। इसलिए हमने आज अपनी ये मीटिंग बुलाई, इसमें रणनीति तय होगी, सभी जिलों के अधिवक्ता हैं आज। ठीक। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की मांग को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद शनिवार को जनपद के शहीदों के घर से एक पैदल यात्रा शुरू की, जो शामली से होकर नई दिल्ली प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचेगी। शनिवार को किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की मांग को लेकर कस्बा बनत स्थित शहीद प्रदीप कुमार के आवास से एक पैदल यात्रा शुरू। यात्रा का कस्बा बनत में स्वागत किया गया, जिसके बाद वे रेलपार कुड़ाना रोड स्थित शहीद सैनिक अमित कुमार कोरी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद वे गुरुद्वार से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि गत 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सभी सैनिकों की शहादत पर किसान यूनियन द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटाए जाने की मांग करते हुए पैदल यात्रा शुरू की गई है। पैदल यात्रा शामली के शहीदों के आवास से होते हुए प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली तक पैदल पहुंचेगी, जिसमें वे जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A समाप्त किए जाने, पुलवामा हमले में सभी जवानों को शहीदों का दर्जा दिए जाने की मांग करेंगे। देश बचाओ, धारा 70 हटाओ, देश बचाओ, धारा 70 हटाओ, देश बचाओ, भारत माता की। ये पैदल मार्च आज दिनांक 23 फरवरी को शहीद प्रदीप कुमार जी के यहाँ से शुरू हुआ है और ये प्रधानमंत्री आवास और महामहिम राष्ट्रपति आवास तक जाएगा। और हमारी मांग है कश्मीर से धारा 370 हटाई जा, इनको शहीदों को दर्जा दिया जाए, इनकी पेंशन दी जाए और इनका भरण पोषण का सरकार व्यवस्था करे। प्रेम प्रसंग के चलते पकड़े गए युवक व युवती का मोहल्ले वासियों ने कोतवाली पुलिस की मदद से निकाह करा दिया। प्रेमी युगल का पिछले काफी समय से मोहल्ले में प्रेम प्रसंग चर्चाओं का विषय बना हुआ था, जिसमें दोनों परिजनों की सहमति से निकाह कराया गया है। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारियान नई बस्ती निवासी शफीक पुत्र रफीक का मोहल्ले की ही एक युवती से पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामले में कई बार परिजनों द्वारा समझाया बुझाया गया, लेकिन युवक और युवती नहीं माने और लगातार प्रेम प्रसंग जारी रहा। प्रेमी युगल की हरकतों को देखते हुए गली मोहल्ले भी चर्चाओं में बने रहे। शनिवार को प्रेमी युगल को मोहल्ले वासियों ने एक दूसरे के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने दोनों के परिजनों से बातचीत करते हुए मोहल्ले की गरिमा बनाए रखने के लिए निकाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर लड़की पक्ष राजी होने के बाद युवक निकाह करने से इनकार करने लगा। मामले की सूचना मोहल्ले वासियों ने कोतवाली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने प्रेमी युगल को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन बाद में युवक व युवती की रजामंदी के बाद दोनों का निकाह कराने का प्रस्ताव रखते हुए प्रेमी युगल के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कुछ लोगों पर मजदूरी के रुपये मांगने पर पुत्र को गायब करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुजफ्फरनगर
क्षेत्र के थाना फुगाना निवासी सुखबीरी पत्नी बीजा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका पुत्र सतेंद्र करीब 1.5 वर्ष पूर्व माता मंदिर निवासी मोनू की ढुल्ले की दुकान पर कार्य करता था, जिसकी करीब 50,000 रुपये मजदूरी रुकी हुई है और मजदूरी मांगने पर मोनू तथा उसके पास रहने वाले दर्शन ने पुत्र को लापता कर दिया। पीड़ित महिला ने जब दर्शन से पूछताछ की तो उसने धमकी देकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने मामले में जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। आने जाने के रास्ते पर अतिक्रमण करने को लेकर दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार निवासी लक्ष्मीकांत और बिल्लू पुत्र सुरेश चंद पड़ोस के ही दुकानदार पंकज पुत्र प्रेमचंद व यश पुत्र पंकज के साथ रास्ते पर अतिक्रमण करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष हाथों में लाठी डंडी लेकर आमने सामने आ गए, जिसमें लक्ष्मीकांत को गंभीर चोटें आने के कारण वह घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पीड़ित ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।